हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखने वाले हैं। ठीक है ना। अगर क्लास 11th में बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा फॉरेंसिक्स, तो उसमें क्या है, एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है और जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है वो है क्या। किसी लोग को अगर समझ में आया भी है तो लगता है कि मन के अंदर कुछ मलाल रह गया है कि सर नहीं, अभी तो थोड़ा सा बाकी ही है, कुछ और समझना बाकी है। तो मैं आपको उसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, काला आदमी, एफ ब्लैकमैन। एक लॉ हम हेडिंग लगा देते हैं। क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है ना। ये साइंटिस्ट, इनका नाम है एफ ब्लैकमैन। ठीक है ना, हाँ, काला आदमी। ठीक है ना, ये इनका साइंटिस्ट का नाम है। देखिए जो हम एफ ब्लैकमैन का जो हम पढ़ते हैं, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो मेनली प्लांट रेट, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता है, वो मेनली एक्सटर्नल फैक्टर वाले पढ़ता है। आप जानते हैं कि दो फैक्टर होते हैं जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। पहला इंटरनल, जो जेनेटिक मेकअप होता है, और दूसरा एक्सटर्नल, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्या है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो हम क्या, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के लिए। किसके लिए है भाई? एक्सटर्नल फैक्टर के लिए। देखो ये कहता क्या है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पहले क्या, ये हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे। तो उस कहानी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो उसको आप समझोगे तो क्या होगा, ये समझना आसान होगा। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये क्या है, मार्कर बनाने की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जिसमें क्या होता है, मार्कर बनता है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि मार्कर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये नॉब चाहिए हमें, ये पूरा प्लास्टिक की कवरिंग चाहिए, कैप, तीन चीज़ मालूम चाहिए। ये पूरा लीड चाहिए, रिफिल चाहिए, ये प्लास्टिक कवरिंग चाहिए, कैप चाहिए, तीन चीज़ चाहिए हमें। ठीक है। तो मान लीजिए कहीं से ऑर्डर आया कि हमें 1000 मार्कर चाहिए, मान लेते हैं 1000 मार्कर चाहिए। ठीक है। तो 1000 मार्कर हमें अगर आपको चाहिए तो 1000, जैसे मान लीजिए क्या है कि आपके पास 500 कैप है। कितना है? 500 कैप। 500 कैप है। और जो आपके पास रिफिल है, रिफिल जो है वो 1000 है। ठीक है, रिफिल 1000 है, कैप भी है, और ये प्लास्टिक जो है पूरा कवरिंग वो भी 1000 है। ठीक है ना। लेकिन कैप कितना है? 500। ठीक है, कैप क्या है, अभी इमिडिएटली 500 कैप है। तो आप क्या करोगे, आप 1000 ही क्या मार्कर बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। क्योंकि क्या है, कम कैप है आपके पास, कैप के बिना तो मार्कर कंप्लीट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए क्या कहता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे, पूरे कंसंट्रेशन में जो सबसे कम होता है, उसी पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करता है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस का रेट उसी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए लाइट खूब है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट रहेगा कुछ करेगा ही नहीं बेचारा, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टेप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खूब है, लाइट है ही नहीं, लाइट आएगी नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ से मैं बोलूँगा if any biochemical process depends on more than one factor, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। देखो, इफ एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस है ना वो बायोकेमिकल है। क्या है? बायोकेमिकल। एनी बायोकेमिकल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन मोर देन वन फैक्टर, their rate are depend on most limiting
मोस्ट लिमिटिंग वंस, ठीक है ना, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर मतलब जैसे देखिए क्या है ना कि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो क्या है कि एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड मेनली करेगा, जो सबसे कम होगा, ठीक है ना, जो सबसे कम होगा उसी पे डिपेंड करेगा मेनली, जो सबसे कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे मान के मार्कर बनाया था ना, तो सबसे कम क्या था, ये कैप था, 500 था, तो कम वाले को लेकर ही हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 500 है, 500 बना के रख दो भाई, फिर बाद में कैप बनेगा तो बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे कम वाला जिसे कम वाले पे क्या होगा, फैक्टर ही डिपेंड करेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। सबसे कम वाले पे लिमिटिंग फैक्टर डिपेंड करता है। बोलो समझ में आई कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।